अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, इसको देखेंगे। या इसी को दूसरे भाषा में बोले, दूसरे वर्ड में बोले तो अवतल दर्पण में F बराबर R/2 होता है, ये सिद्ध करना है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 होता है, तो उसको किस प्रकार से हम लोग प्रूव करेंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं कि Mn एक अवतल दर्पण है, ठीक है। हमने Mn एक अवतल दर्पण बनाया जिसका ध्रुव P है, ठीक है, जिसका ध्रुव P है और ये PC प्रधान अक्ष है, ठीक है, PC प्रधान अक्ष है। तो इसको हम लोग भाषा में कैसे लिखेंगे, देखिए, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, ठीक है, PC प्रधान अक्ष है और ये देखिए AB कोई प्रकाश की आती हुई किरणें है, कोई प्रकाश की किरण है जिसका नाम हम रख दिया अपनी सुविधा के अनुसार A और B। AB प्रकाश की आपतित किरण है, ठीक है, जो कि दर्पण के PC के समांतर है, ठीक है, ये C है कहीं पे, ठीक है, ये रहा C दर्पण के अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है, जो कि PC के समांतर और निकट है, ठीक है। और किरण AB जो है, AB दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे कि ये आया A से ये B पॉइंट तक आया और दर्पण से टकराया, दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के बाद ये F बिंदु से होकर के गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती है, F बिंदु से गुजरती है, ठीक है, F से होकर के गुजरती है, यानी फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इच्छा से रचना करते हैं, अपने मन से कुछ करते हैं। C से B को मिलाया, ठीक है, C से B को मिलाया यानी कि अभिलंब डाला, ठीक है, C से B को मिलाया। अब आप जानते हैं जो लंब होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण, ये रहा परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, ठीक। तो अब देखिए, चूंकि CB जो है, CB यानी BC बोलिए या CB जो है, ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, CB क्या है, त्रिज्या है, दर्पण के सतह बिंदु B पर अभिलंब है, जो कि अभिलंब है यानी नॉर्मल है। तो इसके वजह से जो आपतन कोण होगा और परावर्तन कोण होगा आपस में बराबर होगा। तो कोण ABC और कोण CBF, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, चूंकि त्रिज्या CB दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है, इसलिए ABC कोण ABC बराबर होगा कोण CBF। इसको हम लोग भाषा में लिख दिए परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम है कि कोण I बराबर कोण R होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं और पहले से गणित का नियम है कि दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे उसमें बना एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। इसको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसमें बना एकांतर कोण अर्थात ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण I और ये कोण BCF, ये कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको लिखेंगे कोण ABC बराबर B कोण BCF, कहाँ से, तो एकांतर कोण से। अब देखिए आप, ABC बराबर है CBF का और यहाँ पे देखिए ABC बराबर है कोण BCF का, इसलिए ABC के बराबर है, इधर CBF भी क्या होगा, BCF के बराबर होगा, CBF बराबर कोण BCF। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर, दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाए तो उनके संगत भुजा भी बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो कोण आपस में बराबर हो तो उनके संगत भुजा भी आपस में बराबर होते हैं। इसलिए कोण C के सामने का भुजा BF और कोण B के सामने का भुजा CF बराबर होगा, ठीक है। यानी कि BF और CF आपस में क्या होगा, बराबर होगा, BF और CF आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो जब जैसे ही दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाती है उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर उसे क्या कहते हैं हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या है, यदि उसका दो कोण बराबर है तो उसके संगत भुजा भी आपस में बराबर होंगे। इसको हमने लिखा BF बराबर CF, ये रहा BF और ये रहा CF, ये आपस में दोनों भुजाएं बराबर होगी। यदि B P के निकट हो, हमने पहले ये लिखा है, देखिए कि B इधर कहाँ गया, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, PC प्रधान अक्ष के, ठीक है, प्रधान अक्ष है तथा AB एक आपतित किरण है जो दर्पण
के मुख्य अक्ष PC के समांतर और निकट है, ठीक है, समांतर और निकट, निकट मतलब नज़दीक है, ठीक है, तो निकट है तो क्या होगा कि अगर देखिए ये दोनों आपस में, ये इस P के बहुत नज़दीक है तो आपस में जो है ना ये और ये दोनों क्या होगा, लगभग में बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BF बराबर PF, क्या लिख सकते हैं, लगभग में, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, अप्रॉक्स में क्या होगा, BF बराबर हो जाएगा PF का। जब BF बराबर PF हो जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा, PF बराबर हम लोग लिख सकते हैं CF का। PF देखिए ये रहा PF, यहाँ से यहाँ तक का दूरी PF, ये रहा PF और ये बराबर होगा CF का, क्योंकि ये और ये जब बराबर है आपस में तो ये भी और ये दोनों आपस में बराबर है तो हम इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए पूरा क्या, यहाँ से यहाँ तक P और C, ठीक है। अरे कौन चप्पल घिस रहा है, कौन हल्ला कर रहा है, हाँ सब हल्ला कर रहा है सीधे। ये देखिए PC है, टोटल यहाँ से यहाँ तक PC है और ये आधा, यहाँ PF और CF आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं PC बट्टा 2 बराबर PF, इसलिए PC बट्टा 2 बराबर लिख दिया हमने PF या CF, ठीक है। अब देखिए जब ऐसा हमने पता चल गया यहाँ से यहाँ तक, यानी F से P तक के दूरी को क्या कहेंगे, F से P तक के बीच की दूरी को कहेंगे स्मॉल f, और देखिए P से C के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, P से C के बीच की दूरी को कहेंगे हम लोग कैपिटल R, तो ठीक है। तो इसका जब मान पुट करेंगे PF की जगह पर रखेंगे क्या, तो PF का मान है स्मॉल f, उसके जगह पर लिख देंगे हम लोग स्मॉल f बराबर PC का मान क्या है R, तो उसकी जगह पर लिखेंगे R और बट्टा 2 उसके जगह पर लिख देंगे 2, अतः F बराबर R/2, या इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू F, यानी 2F बराबर 1 इंटू R बराबर R, यानी 2F बराबर R या F बराबर R/2। यही वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है, अर्थात फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो है ना, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2 होता है। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था।